जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आइए आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं और अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो अगले कॉन्सेप्ट का नाम है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल क्या होती हैं। बेटा, पैरेलल लाइंस तो आपको पता है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती उनको पैरेलल लाइंस बोला जाता है। जैसे रेल की पटरी, ठीक है, ये कभी भी आगे इंटरसेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, एक ये पेन है और एक ये पेन है, बताओ पैरेलल है। हाँ जी पैरेलल है। मैंने ये हल्का सा मोड़ दिया, अब बताओ पैरेलल है। अब नहीं है, क्योंकि ये आगे इस तरफ जाकर पक्का मिलेंगे। तो ये एकदम स्ट्रेट होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहता है, इसीलिए आगे जाकर कहीं पर भी मिलते नहीं हैं वो। ठीक है जी। अब आती है बात ट्रांसवर्सल लाइन की। तो बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइनों को पास करती हुई जा रही है। ठीक है, ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइनों को काटती हुई जा रही है उसको बोला जाता है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट से या दो डिफरेंट लाइन से पास होती हुई जा रही है और अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। देखो, इसका पॉइंट ये रहा, इसका पॉइंट ये रहा, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जो पैरेलल लाइंस को काटती है उसको बोला जाता है। ठीक है जी। अब आइए इसके बीच के रिलेशंस पढ़ते हैं, रिलेशन क्या क्या होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं एंगल के। ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है जी। अब आओ, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बेटा? जो बाहर हो, बाहर वाले हिस्से को बोला जाता है। ठीक है, क्या? एक्सटीरियर। ठीक है। अब इस लाइन के बाहर देखो कितने एंगल हैं। ये लाइन है आपकी, इसके बाहर वाले एंगल होंगे ये वाले जो लाइन के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गए 1 और 2, इधर हो गए 7 और 8। इंटीरियर कौन से होंगे? इंटीरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंदर। तो अंदर वाले एंगल ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, मतलब 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। आगे यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अब हम पर्टिकुलरली एक एक एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो बोल्ड में आगे लाइन लिखी हुई है ना, उसको पढ़ो। जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हो, मतलब एक चीज़ तो हो गई, एक तरफ होने चाहिए। दोनों एंगल एम एंड एन लाइन के या तो ऊपर हो या नीचे हो। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? पहले एक तरफ, मान लो दोनों राइट की तरफ है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट की तरफ है। अब या तो दोनों ऊपर की तरफ हों, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, या दोनों ही नीचे की तरफ हों। ठीक है, ये हो गए राइट साइड वाले। अब लेफ्ट साइड वाले में मान लो ये वाले हों या इसके नीचे वाले हों। समझ आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल जी। अब देख लो सारे पेयर देखे हुए, बताओ 1 और 5 होंगे करस्पॉन्डिंग? हाँ जी, एक तरफ है और दोनों ऊपर हैं। 2 और 6 होंगे। 3 और 7 होंगे। 4 और 8 होंगे। ठीक है जी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अपने को समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा, कहीं पर भी आप वर्ड पढ़ो अल्टरनेट एंगल, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटर्नल हो, मतलब वो कहीं ना जेड की शेप बनाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब बीच में एक को छोड़ करके, अल्टरनेटिवली। ठीक है। तो इंटीरियर या एक्सटीरियर को बीच में से हटा दो तो अल्टरनेट का मतलब जेड होता है। इंटीरियर मतलब जो अंदर वाले एंगल जेड बना रहे होंगे, एक्सटीरियर जो बाहर वाले एंगल जेड बना रहे होंगे। जैसे देखो अपने वाले, अगर मैं फिगर की बात करूं तो बताओ क्या 3 एंगल और 5 एंगल जेड बना रहे हैं? हाँ जी, ये देख लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, ठीक है, ये देख लो, जो 3 और 5 के साथ लाइन आ रही है वो उल्टा जेड बना रही है। चाहे सीधा जेड बने आपका, चाहे आपका ऐसे करके ये उल्टा जेड बने, बात सेम होती है। ठीक है। तो 3 और 5 हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है और दोनों अंदर की तरफ है, 3 और 4। ऐसे ही बताओ क्या 4 और 6 भी होंगे अल्टरनेट इंटीरियर? हाँ जी, 4 और 6 भी होंगे। तो 4 और 6 और 3 और 5। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ आ गया। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब जो जेड बना रहे हैं और बाहर की तरफ, जैसे 2 और 8। ये अगर 2 और 8 की बात करूँ तो 2 इस तरफ है लाइन के और 8 दूसरी तरफ है, मतलब अलग अलग तरफ है और दोनों लाइन के बाहर है। 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे दोस्तों। ठीक है जी, ये भी बात समझ आ गई सर। आइए अब इस चीज़ को, एक चीज़ खाली और बची, उसके बाद में बताता हूँ इसको और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। ठीक है। इंटीरियर और को इंटीरियर का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है। जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो और दोनों अंदर वाले हों, ये और ये। ठीक है। जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो और अंदर वाले होने चाहिए, इसीलिए नाम है को इंटीरियर। को मतलब दोनों एंगल और दोनों अंदर की तरफ होने चाहिए और ट्रांसवर्सल के एक तरफ होने चाहिए।
अगर ऐसा है, ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ होंगे कौन कौन से, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल। ये इसमें जो नंबरिंग डली हुई है दोस्तों वो पीछे वाले पेज में जो हमने एग्जांपल लिया वैसे डली हुई है। तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। अभी तक हमने जितने पीछे वाले एंगल पढ़े, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर हमने पढ़ा, करस्पॉन्डिंग पढ़ा, वो आपस में इक्वल होते हैं। ये इंटीरियर में नई बात क्या है, जैसे मान लो अगर पीछे वाले एग्जाम्पल में 4 और 5 मेरा को इंटीरियर है, तो 4 और 5 का सम मिला करके 180 डिग्री होगा, 3 और 6 का सम मिला करके 180 डिग्री होगा। मैं आपको इसका रीज़न बताऊं, बेटा देखो, क्या ये पैरेलल लाइंस है? पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके ये बीच वाले जो दोनों एंगल हैं जो मतलब टच कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा फिगर लेते हैं, ये और ये दोनों पैरेलल साइड के एक तरफ वाले एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, इसीलिए इनका सम 180 डिग्री होता है। अगर आप पैरेललोग्राम में भी देखोगे, अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट एंगल की मैं बात करूं तो इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। अब हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जाम्पल में तब्दील कर दिया। अब देखो, जैसे 118 डिग्री 118 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या है? अल्टर। ये है, सबसे पहली बात है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ही ये भी वर्टिकली अपोजिट, नीचे वाले भी वर्टिकली अपोजिट इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। 118 और 62 क्या है? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। इधर 62 और 118 क्या है? को इंटीरियर एंगल, एक तरफ है और दोनों ट्रांसवर्सल के अंदर है, सम क्या है? 180। अच्छा, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा ये वाला 118 और ये वाला, क्योंकि इक्वल है और इंटीरियर है और जेड बना रहे हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे? ये वाला 118, ये वाला 118, क्योंकि बाहर है और जेड बना रहे हैं। ये वाला 62 और ये वाला 62, ठीक है जी, बात समझ आ गई। करस्पॉन्डिंग की बात बोलूं, ये वाला 62 और ये वाला 62, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक तरफ है और दोनों ऊपर है। या ये वाला 118, ये वाला 118, ठीक है जी। तो उसकी एक समरी के तौर पर हमने ये चीज़ समझी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे क्या क्या बातें हो सकती है? ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। बेटा ये बात तो मैंने देख ली, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा, जैसे 62 62 करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है। 118 118 करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है। नीचे वाले 62 और नीचे वाले 118, ठीक है जी। वही बात हिंदी में लिखी है आगे। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल, ये भी हमें पता है। लेकिन जो खाली इंटीरियर एंगल है, मतलब जो को इंटीरियर हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 है, ये भी बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब नीचे उन्हीं पॉइंट को रिवर्स करके बताया। अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे, अब यहाँ पर क्या है, ये दो लाइन है, अभी नहीं पता मुझे पैरेलल है या नहीं, और इसको एक लाइन ने काटा है। ध्यान रखना बेटा, इस बार मुझे नहीं पता है पैरेलल है, क्योंकि मेरे को रिवर्स बनाना है बिल्कुल ऊपर वाले का। ऊपर में ये दोनों लाइनें पता थी पैरेलल है, अब मेरे को लाइनें नहीं पता पैरेलल, लेकिन मेरे को ये पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि लाइन पैरेलल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, और अगर ये इक्वल हैं तो लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक है जी। अब मान लो मुझे नहीं पता लाइन पैरेलल है या नहीं, मुझे ये पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस है, मुझे नहीं पता अभी कि पैरेलल्स हैं, बट मुझे पता है कि इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। मतलब जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी, बट ये सिर्फ उसका रिवर्स है कि इसमें आपको एंगल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि बाकी मतलब लाइंस पैरेलल हैं। इसमें आपको लाइन पैरेलल गिवन है, हमने कंक्लूजन निकाला है एंगल से रिलेटेड, ठीक है जी। अब इतना पार्ट हो गया हमारा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये अल्टरनेट और इंटीरियर वाला पॉइंट भी मैंने आपको पीछे ही समझा दिया। अब आता है लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। बेटा ध्यान से मेरी एक बात समझना, एक लाइन है, इसका नाम मैंने ए रख दिया, एक लाइन है, इसका नाम मैंने बी रख दिया, और मैं आपको कह रहा हूँ ए पैरेलल टू बी है, ठीक है, ए पैरेलल टू बी है। अब मेरे को एक बात बताना, जो बी लाइन है वो ए के भी पैरेलल है, और मैं कह रहा हूँ बी लाइन है वो सी के भी पैरेलल है। मैंने आपको ये भी बात बोल दी, ध्यान से मेरी बात को समझना। ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, तो बताओ क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ए सी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो लाइन है जिसके साथ मैंने स्टार लगाया है, ये इसके साथ भी पैरेलल है, ये इसके साथ भी पैरेलल है, तो ये और ये आपस में भी तो पैरेलल होंगी ना। एग्जाम्पल के तौर पे, ये पेन की कैप एक लाइन है, ये एक पेन है, ठीक है, और ये एक पेन है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जो कैप है वो इसके भी पैरेलल है, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये जो कैप है, ये कैप इसके भी पैरेलल है, ये कैप इसके भी पैरेलल है। कैप दोनों के साथ पैरेलल है, इसके साथ भी, काले वाले पेन के साथ भी और नीले वाले पेन के साथ भी। अगर मैं कैप को बीच में से हटा दूं तो ये दोनों जो मेरे पेन है, ये दोनों पेन भी तो आपस में पैरेलल होंगे ना, ठीक है। और अगर ये मेरा कैप बीच में है तो होने दो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है।
कैप काले वाले पेन के साथ भी पैरेलल, कैप नीले वाले पेन के साथ भी पैरेलल। मैंने कैप को ही बीच में से हटा दिया तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगे। वही कहानी मैंने यहाँ पर बताई। मान लो ये कैप है तो ये ए के साथ भी पैरेलल था, सी के साथ भी, इसको बीच में से हटा दो तो ए और सी आपस में भी पैरेलल होंगे। बस यही बात लिखी हुई है। जैसे ए भी पैरेलल है सी डी के, ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, तो सी डी अगर दोनों के पैरेलल है तो ये ए बी और ये ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है जी। तो अभी तक के हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 से 18 करेंगे और अपने चैप्टर को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अगेन बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वाली बुक चाहिए तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके ई बुक ले सकते हैं, अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा कंटेंट चाहिए कि कॉन्सेप्ट भी हो और क्वेश्चंस का भी रिकॉर्ड साथ में हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके तक बुक पहुँचाऊँगा। ठीक है जी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।